नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन कौन कौन सीटों पर कौन से प्रत्याशी चुनावी दंगल में होंगे ये अभी साफ नहीं है। मंथन चल रहा है लगातार और नाम एक एक करके तय किए जा रहे हैं, यानी कि जो जिताऊ घोड़ा हो उसको मैदान में उतारने की तैयारी अंदर खाने से हो रही है। नीतीश कुमार भी दिल्ली में हैं, तो तमाम बड़े नेता इस वक्त उनकी मौजूदगी दिल्ली में ही है और वहीं पे सब कुछ तय हो रहा है कि किस सीट से किसको उतारा जाए और उसके लिए या उसके पक्ष में किस तरह के इंटरनल रिपोर्ट्स हैं तमाम पार्टियों के अंदर में, इस पर भी जो है राय शुमारी की जा रही है। ऐसे में चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस के साथ की लंबी लड़ाई में उनको ऐसी शिकस्त दी कि उनको इस्तीफा देना पड़ा और दूसरी तरफ चिराग पासवान ने अपना दम दिखाया। कुल 5 सीटें उनके हिस्से में आई हैं। 2019 में जिन सीटों पर चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा था वो सीटें चिराग पासवान के ही खाते में आई हैं, सिर्फ नवादा को छोड़ के। ऐसे में सवाल ये है कि चिराग पासवान अपनी इन 5 सीटों पर से किसको प्रत्याशी बनाएंगे। तो हाजीपुर से सब कुछ तय है और क्लियर हो चुका है। हाजीपुर लोकसभा सीट से खुद चिराग पासवान ताल ठोकने जा रहे हैं और उसी सीट से ताल ठोकने की बात उनके चाचा पशुपति पारस भी कर रहे हैं। ऐसे में हाजीपुर के बाद बिहार की कुल 4 सीटें और बच जाती हैं, जिसमें वैशाली, खगड़िया, समस्तीपुर और जमुई शामिल है। अब ऐसे में वैशाली और जमुई इन 2 सीटों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवांशु मौजूद हैं। जमुई और वैशाली इसलिए क्योंकि वैशाली हाजीपुर से बिल्कुल सटी हुई सीट है। उस सीट से कौन प्रत्याशी होगा? जमुई वो सीट जहां से चिराग पासवान ने 2 बार शानदार जीत हासिल की है, उस सीट से कौन प्रत्याशी होगा, इस पूरे वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। तो दिवांशु, चिराग पासवान जो है जमुई सीट छोड़ के हाजीपुर से लड़ेंगे, ऐसी खबरें जो हैं वो अब लगभग उस पर एक तरीके से है कि मुहर लग गई है। पशुपति पारस यही सवाल पूछ रहे थे चिराग पासवान से कि आखिर वो मजबूरी क्या है कि चिराग को हाजीपुर आना पड़ रहा है जमुई की जनता का साथ छोड़ करके। आपके पास क्या रिपोर्ट है, कौन चुनाव लड़ रहा है जमुई से? जमुई से देखिए, हम बेसिकली इस वीडियो में 2 लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। आखिर वैशाली से चिराग पासवान की पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा और जमुई से कौन उम्मीदवार होने जा रहा है। हम ये नहीं बताएंगे कि आखिर रेस में आगे क्यों चल। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से करीब 10 ऐसे लोग हैं जो कि वैशाली लोकसभा जो है वो क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं और 10 लोग जो है वो ऐसा नहीं है, मेहनत 5-6 महीना से लगातार कर रहे हैं, अपना जो सिंगल कैंपेन होता है वो करते रहते हैं, गाँव में घूम रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान ने अब मन बना लिया है कि किसको जो है वो वैशाली से इस बार जो है वो साल 2024 में उतारने जा रहे हैं रोहित, और साथ ही जमुई में भी बिल्कुल तय कर लिया। हालांकि अभी चिराग पासवान ने ये तय नहीं किया है कि समस्तीपुर में वो किसे उतारेंगे, ये तय नहीं किया है कि खगड़िया में किसे उतारेंगे। 2 सीट पर अब भी डाउट है। और चिराग पासवान की बात है ना, मैं एक बात और बता दूं, चिराग पासवान की पेट की बात ना कोई बगल वाला नेता भी नहीं बता सकता। तो अभी तक चिराग पासवान ने ये तय नहीं किया है कि कौन लड़ेगा समस्तीपुर और कौन लड़ेगा खगड़िया। क्या चिराग पासवान खगड़िया में एक बार फिर से जो महबूब अली कैसर पर दाव खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, उन्हें साइड करते हैं, ये एक सवाल होगा क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ। लेकिन वैशाली को लेकर चिराग पासवान एकदम क्लियर हैं। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से एक बार फिर बीना देवी जो हैं वो उम्मीदवार जो हैं होने जा रही हैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र से। बीना देवी जो है वो पहली सांसद थी जब पार्टी दो खेमों में टूटी। बीना देवी भी पशुपति पारस से गुट में चली गई थी, लेकिन लौट के आने वाली वो पहली सांसद थी, महिला हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो मतलब कि स्थानीय भगवानपुर में ही रहती है। उन्होंने मुझसे कहा भी था कि मैं लेडीज़ हूँ, मैं महिला हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पुरुषों की तरह कहीं चली जाऊँ, मैं तो अपने घर में ही रहती हूँ। क्षेत्र की जनता से मिलते वो आते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं और जितना हो सकता है मैं फ़ोन पर उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश जो है वो करती हूँ। तो अब एक बार फिर चिराग पासवान ने मन बना लिया है क्योंकि मजबूत कैंडिडेट है बीना देवी, नो डाउट मजबूत कैंडिडेट हैं, इलाके में उनकी पकड़ है। बीना देवी के पति भी दिनेश सिंह जो हैं वो जेडीयू के एमएलसी हैं, दमदार नेता हैं, मजबूत नेता हैं और क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ जो है वो है बीना देवी की। और दूसरी अगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें, जमुई में चिराग पासवान किसे उतारने जा रहे हैं, बड़ा सवाल है और इस सवाल का उत्तर हम दे देते हैं। तो जमुई में कहा जा रहा है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी के जो सोर्सेज हमारे हैं वो बता रहे हैं कि चिराग पासवान अपनी ही परिवार में ये टिकट जो है वो देने जा रहे हैं। चिराग पासवान जो है वो अपने जीजा जी को ये टिकट जो है
वो देने जा रहे हैं। सोनू भारती नाम है इनका और इन्हें ही चिराग पासवान जो है वो टिकट जाएगा। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं 2 सीटों को लेकर उन्होंने कंफर्म किया है कि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से वैशाली से बीना देवी जो है इस एक बार फिर से उम्मीदवार होंगी और जमुई में उनके जीजाजी यानी कि चिराग पासवान के जीजाजी चुनावी रण में उतर जो है वो सकते हैं। 2 सीटों पर तय कर लिया है और हाजीपुर जहां से उनको खुद चुनाव लड़ना है, बस 2 सीटें रह गई हैं, समस्तीपुर और खगड़िया। समस्तीपुर भी रिजर्व है एससी के लिए, तो ऐसे में कोई जो है वो एससी समाज से ही आने वाले लोग जो हैं उस उम्मीदवार होंगे और खगड़िया में अभी तय करना है चिराग पासवान को किसे उम्मीदवार वो इस सीट से बनाएंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी है और सोर्सेस बता रहे हैं कि चिराग पासवान चाहते हैं कि समस्तीपुर में कोई यूथ जो है वो दें, यूथ चेहरा दें और खगड़िया में भी चिराग पासवान चाहेंगे कि कोई नया चेहरा वो देना चाहते हैं जो कि पार्टी की विचारधारा को आगे ले सके और पार्टी को और भी मजबूत करने वाला नेता की ज़रूरत जो है वो इस वक्त चिराग पासवान को जो है। ये 2 अपडेट बेसिकली हमने इस वीडियो के माध्यम से बताया आपको। वैशाली से लड़ने जा रही हैं वीणा देवी और जमुई से चिराग पासवान के जीजाजी के चुनाव लड़ने की संभावना सबसे ज़्यादा तेज है। तो चलिए, ये 2 सीटें हैं जो बेहद खास हैं। बिहार में कुल 40 सीटें लोकसभा की हैं और इन 40 सीटों में चिराग के हिस्से में 5 सीटें आई हैं, नवादा को छोड़कर, जो कि पिछले बार भी उनके पाले में थी। जदयू जो है 16 सीटों में चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के पास कुल 17 सीटें हैं, तो चिराग पासवान की लोजपा के पास कुल सीटें हैं 5। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खाते में गई है कुल 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में भी 1 सीट गई है और इसी पर जो है नाराज़गी की खबरें भी सामने आ रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। हालांकि शायद वो कैसे मांगते हैं, तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी, लेकिन अभी प्रत्याशी के नामों पर मंथन चल रहा है और हमको जैसे जैसे खबर मिलते जा रही है सीट की, हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर उस सीट से सबसे आगे रेस में कौन है, कौन चुनावी मैदान में उतरने जा रहा है। तो वैशाली से जो कि मौजूदा सांसद हैं उन्हीं को मौका मिल रहा है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और दूसरी तरफ जो जमुई सीट है, जिस जमुई से चिराग पासवान 14 और 19 का लोकसभा चुनाव जीत करके गए हैं, सांसद बने हैं पहली बार 14 में और फिर उसके बाद 19 में, चिराग पासवान अपने जीजा जो हैं उनको वहां से मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ऐसे में खबरें और भी हैं, कुछ लोग वहां पे संपर्क में हैं। देखना होगा कि चिराग पासवान किसको मौका देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।